मेरी ईमानदारी पे आप हंस रहे हो, ये कोई बात होती है क्या? नहीं, मैं थोड़ी, पूरा देश हंस रहा है। वो शराब घोटाले में भी नहीं था, पर क्योंकि अब मेरे पर निकल चुके हैं। भागने के लिए 80 लाख रुपए बाथरूम में लगा दिया और दिल्ली में जाके बाहर कर रहे हैं। मैं दिल्ली वालों को दवा दारू दूंगा, तो दवा काट दी, दवा दारू दारू कर दी। जो ये जो सत्ता की कुर्सी की जो वो होती है ना नशा, इससे बड़ा नशा कोई नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद ही होनहार, शरीफ और शुद्ध शाकाहारी, जो सुप्रीम कोर्ट से सीधा क्लीन चिट लेकर हमारे पास आए हैं। केजरीवाल बवाल जी, स्वागत है सर आपका। पियेंगे क्या शराब आप? नहीं, मैं तो सॉरी, क्या बोला आपने? पियेंगे? शराब? शराब क्या कुछ बोला आपने? शराब के बारे में कुछ बोला है? सर मैंने बोला पियेंगे क्या आप सर? अच्छा, आपने बोला पियेंगे क्या शराब? हाँ, अच्छा, क्या लेंगे शराब आप? बोला आपने, मेरे को सर आप शराब बोला सुनाई दिया। मैंने। अरे यार, जब से ये मेरे साथ हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे को शराब शराब ही सुनाई दिया। अरे तो ना ठंडा ना ना गरम ना या ना ना दोनों ना। मिला के? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी 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 कुछ नहीं भैया, आप तो इनसे बस नाता तोड़ दिया मैंने। वैसे तो आपको बधाई हो सर, पर मेरे को समझ नहीं आता, आपको नहीं लगता कुछ गलत हुआ है इस पूरे इकोसिस्टम में नहीं, गलत क्या कि हुआ जी? क्लीन चिट मिल गई है आपको और आप ईमानदार साबित हो गए हैं? मेरी ईमानदारी पे आप हंस रहे हो, ये कोई बात होती है क्या? नहीं, मैं थोड़ी, पूरा देश हंस रहा है। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं जी, मैंने ना ना तो कभी इस बात को ज़्यादा तवज्जो दी है। मैं दिल्ली का वो आदमी हूँ, वो आम आदमी हूँ जिसने आपके लिए काम किया, आपके लिए जिया, आपके लिए मरा, आपके लिए कोर्ट गया, आपके लिए धक्के खाए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब पहली बारी मैं अन्ना जी का उसमें बैठा था ना आंदोलन में, आपको याद होगा मेरी एक फ़ोटो रिलीज़ हुई थी। पुलिस वालों ने चारों तरफ से पकड़ा हुआ था मेरे को, दो पुलिस वालों ने आगे ऐसे टांगे यूं कर रखी थी, मतलब यूं हो गई थी हवा में, और पैर भी हवा में थे, मेरी पीठ झूल रही थी यूं। मैंने स्वेटर पहना हुआ था, कसम खा रहा हूँ आपके विशाल बाबू, मेरे ना स्वेटर का ब्लाउज बना दिया था आप उन्होंने। मेरी कसम मत खाइए, आप जैसे ईमानदार आदमी अगर मेरी कसम खाएंगे तो मेरा। अरे यार, जब मैं बच्चों की खा सकता हूँ क्रंची बना के, तो आपकी नहीं खा सकता? क्रंची मैंने नीचे आपने, बना रखी है अच्छा, पैरों की। खा लीजिए। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरे स्वेटर का ब्लाउज बना दिया था, लेकिन मैं तब भी कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मन में आग थी कि दिल्ली के लिए कुछ करना है जी। करा मैंने। क्या? दिल्ली को दिल्ली नहीं, पेरिस बनाना था। इतनी झीलें करनी थी, इतना पानी करना था, मैंने इतने गड्ढे कर दिए कि इतना पानी हो गया था कि दिल्ली वाले ना ऑफिस में बाइक से नहीं जाते थे, चप्पू ले जाते थे। पर अब क्या कर सकते अच्छा, हैं ये जी, तो है। मेरे एहसान कोई मानता नहीं ना जी, किस्मत खराब है। आप ईमानदार जो ठहरे। बिल्कुल। मैंने कहा दिल्ली वालों लिखवा लो मेरे से, इस वाले पेन से लिखवा लो, पर क्या ही कर सकते हैं जी, जब किस्मत ये में हो। ये जो आपने पेन लगा रखा है, कभी यूज़ भी हुआ है या बस शो के लिए लगाने के लिए यहाँ पे? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आज तो पूरी इसके नीचे का पेन मिल गया, वरना तो डंडी डंडी थी, यूँ लगा करके घूमता था मैं। पर ठीक है, चलो मिल गया मिल गया। ठीक इससे है, मैंने वो चीज़ साइन की है जो आप सोच भी नहीं सकते। खैर, कोई बात नहीं, समझ नेक्स्ट सही। क्वेश्चन। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में आपका सीबीआई का केस चला, जी क्लीन चिट भी मिल गई जी है, आप ईमानदार साबित हो गए। बिल्कुल। पर जी ये जो पर है, ये बट, इफ़, ये शब्द आ ही रहे हैं हर किसी की ज़बान पे कि क्लीन चिट भी मिल गई, केजरीवाल बवाल ईमानदार भी हो गया, पर वो शराब घोटाले में भी नहीं था, पर ये पर क्यों नहीं जा रहा है? मैं तुम्हारे पर काट दूंगा, मतलब मन में से बातें मैंने बोल दी। देखो जी, जिस तरीके से मोदी जी ने मेरे पर काटे ना, आप भी ये पर काट दो। इन परों का कुछ नहीं होना है, ये पर सिर्फ मिथ्या है जी, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो ठीक, परों को तो आप एक तरफ रख दो जी, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पर निकल चुके हैं। अब मेरे को एससी ने क्लीन चिट दे दी है, तो मेरे परों की वजह से अब मैं यूं 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 दिल्ली पंजाब यूं घूम रहा हूँ, खला दी दिल्ली तो पंजाब में। खैर आप, अच्छा, आप इलेक्शन भी हार गए, सीट भी हार गए, सीबीआई से, मतलब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं देखता ही ऐसा हूँ, मैं भैंगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। नॉर्मल हूँ। हाँ, तो आपकी इस जो ईमानदारी पे, उस पर सवाल उठे भी क्यों ना उठे? आपने कहा था कि कार नहीं लूँगा, लग्जरी कारें आप ले रहे हैं, आपका काफ़िला जाता है। आपने कहा था घर मेरा बस वही 2x2 का रहेगा। आपने ऐसी कोठी खड़ी कर दी दिल्ली में कि मिसाल आपकी शीश महल कहने जाने, सीएम के पास शीश महल।
आगे बोलो, वो जो आपने, वो जो और लोग बोलते हैं आपने इतने महंगा वो बना दिया, पॉट बना दिया, ये बना दिया। तो क्या मतलब क्या है, आपने हगने के लिए 80 लाख रुपए बाथरूम में लगा दिया और दिल्ली में जाके बाहर कर रहे हैं खुले में, तो फायदा क्या है उसका? मैं एक बार बता दूं आपको, 1 मिनट के लिए कैमरा बंद करोगे ना, मैं बता दूंगा वो क्या। मैंने ना, देखो गरीब, मैं किस घर से था, हूँ मैं, मतलब IAS लेवल की मैंने पढ़ाई की है, लेकिन था तो मैं गरीब घर से ही ना। मेरे क्या, मेरे अरमान नहीं है, हैं? मेरे अंदर की कोई वो नहीं है। मैंने सोने का बाथरूम बनवाया था और अंदर एक बटन था और उसमें ना एक हाथ निकलता था। जब आप धूप, मतलब सारा एकदम निवृत्त हो जाते थे तो ऐसे यूं 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 साफ करता था वो। बड़ा मजा आता होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आता था, लेकिन एक बार उसमें हाथ की कुछ दिक्कत हो गई, उंगली यूं रह गई, इसमें तो कुछ बड़ा अजीब सा होने लग गया था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पर बाकी तो बहुत मज़ा आता था जी, बहुत ही मज़ा। तो मैं दिल्ली वालों को क्या नहीं करना चाहता था। तो अब पर उस बाथरूम से ज्यादा तो आपने दिल्ली में हगा है। वो देखिए, गंदी झीलें जो है, बात वो नहीं, झील किसकी हैं, उसमें क्या तैर रहा है? देखिए वो बात एक गलत बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने दिल्ली में वो जो आपने अभी शब्द का यूज़ किया, मैंने ऐसे करके हक दिया, मैंने वो हगा नहीं है। मैंने बहुत अपनी, जिसे बोलते हैं कैलकुलेटिव चला था मैं दिल्ली वालों को पता नहीं क्या क्या कराना चाहता था, लेकिन वही है, मेरा तो नाम निकाल दिया जी। जिसको देखो हर कोई मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोलता है। मैंने बोला, अब जैसे मेरे मुंह से निकल गया, मैं दिल्ली वालों को दवा दारू दूंगा, तो दवा काट दी, दवा दारू दारू कर दी, और फिर मेरे को देनी पड़ी, एक के साथ एक फ्री। अभी मैं दूसरे स्टेप पर आता कि जब आपको सूजी देने आती घर पे, तभी मेरा वो कांड कर दिया उन्होंने। ये आपकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल तो है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा विश्वास की कमी रही है। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो विश्वास के लायक होंगे। आपकी लाइफ में जो है, जैसे आपका सर्कल है, उसमें विश्वास का ना होना काफ़ी मुश्किल है, और मैं समझ सकता हूँ। शायद इसी वजह से तो नहीं कि आपके पास विश्वास की कमी, आप दिल्ली हार गए। शायद इसी वजह से आप पे CBI ने। जहाँ पे आ रहे हो ना, मेरे को सब पता है, 3 4 बार विश्वास विश्वास बोल चुका मैं, बताया। लेकिन मैं आपको, जैसे अभी आपने बटोरी ना तालियां ये अपने लिए, कि भाई विश्वास की कमी रही, ये रहा वो रहा, विश्वास नहीं रहा, दिल्ली वाला विश्वास क्यों करे। अरे जिस आदमी ने विश्वास की, मतलब विश्वास पे विश्वास नहीं किया, तो उसके ऊपर दिल्ली वाले क्या विश्वास करेंगे। बस वही वाली बात थी। वैसे मैं देर से आया समझ में मेरे को, लेकिन आ गया जी। मैं बता रहा हूँ दिल्ली वालों, आ गया जी। मैंने दिल्ली वालों को 2 बार बनाया, मतलब 2 बार दिल्ली वालों ने मुझे बनाया, और फिर उसके बाद मैं सत्ता में आया, और उसके बाद जब मैं तीसरी बार बनाने लगा तो उन्होंने मेरे को उल्टा किया, और ऐसी जगह पे ऐसी लात मारी मेरे को ना, डीजल गाड़ी कर दिया। मैंने E1 चलाई थी, उन्होंने बोला इसको 10 साल हो गए डीजल की गाड़ी को, भी से बाहर करो, बस दिल्ली से बाहर। ये दिल्ली के लोग जो हैं, ये मैंने सुना है, कुछ ज़्यादा किसी को सर पे या तो चढ़ाते हैं, फिर बहुत चढ़ाते हैं, या फिर बिल्कुल ऐसे कर देते हैं कि जैसे कभी था ही नहीं। वैसे मैं बात आतिशी मैम की करना चाहता हूँ यहाँ पे। उन पर आपको बहुत विश्वास था, उन्होंने आपकी चेयर ली, पर आपकी चेयर पे बैठी नहीं। लेकिन मुझे आप क्या पे ली उन्होंने मेरी? चेयर, हाँ चेयर, अच्छा। पर मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि अगर आप जीतेंगे तो आप ज़रूर उनसे ले लेंगे क्या लेंगे ये चेयर। तो आप ये गंदी बातें ना मेरे से मत करा करो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये गंदी बातें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये करा वो करा। मैं, देखिए बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं बिल्कुल बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और आप मेरे लिए अगर ये सोच रहे हैं कि कोई गिफ्ट लेकर के आए हैं मुझे मना लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल गलत है ये बात। चलो मैं नहीं ठीक है मानूंगा। सर, मैं आपने आपको एक अपनी पूरी ग्लोबली आपको एक मफलर देना चाहता हूँ, क्योंकि ठंड आ रही है। मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, लेट मी। अरे ठंड तो चली गई, लेकिन तुम मफलर दोगे मैं ले लूँगा यार। जी मफलर तो ऐसी चीज़ है कि बहुत ही बढ़िया सर, है। ये आप अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बस पुराना है? 10-15 साल पुराना है। नहीं नहीं, उसका कारण है सर, उसका कारण है। ये मफलर की बड़ी खास बात है, ये सिर्फ एक ईमानदार आदमी के कंधे पर ही रुक सकता है। या पहन फिर लूँ ना? हाँ, देख लीजिए अगर आप ईमानदार हो तो। अरे इसके अंदर से 25 साल पुरानी बात आ रही है यार, कहाँ से ले आए तुम ये? पकड़ा गया CM, ये CM पकड़ा गया। यार मेरे तो को आपने लगता बेंगलोर जाना पड़ेगा। अच्छा, ये खांसी की बीमारी आपने सबको ही कर दी। आतिशी जी आई थी, वो भी खांस रही। ये क्या है ये? दवाई आपने दारू बिल्कुल दवाई बंद ही कर दी है। दवा दारू के वादे किए थे, दारू अरे दारू जब अलग 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 शॉट्स लगाई गई अजीब सी तरीके के, तो फिर आंखें मिल गई, काले वाले बंटे इकट्ठे हो गए उसके, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या हो गया। देखो यार कमाल की बात ये, मैं हारा, गंजा हारा, क्या नाम है उसका, सुसुकिया, सिसोदिया, सिसोदिया। सॉरी सॉरी सॉरी, वो हार गया।
फिर उसके बाद ये अपना सौरभ उपाध्याय, ये भी हार गया। मतलब सारी हार गई यार, ये जीत गई, ये कालका जी से जीत गई। ये जीत मतलब कालका जी, मैं मत्था टेकने गया था क्योंकि वहाँ पे वो चढ़ती है ना जो, तो मैंने कहा भाई मैं तो वैसे ही उसका ठेकेदार था। ओ, तो वो ये था आपका जाने का मतलब। इसने मेरी बोतलें हटा करके अपनी बोतलें लगा दी प्रसाद के रूप में, और ये जीत गई। महामाई ने इसके ऊपर कृपा कर दी और मेरे ऊपर ऐसी लात मारी, कृपा सारी ज्योति बनी हुई थी तो वो आप इसके दारू ऊपर ही आ चढ़ाने गई। गए थे कालका जी मंदिर? है जी, हैं जी? क्या कह रहे हो? क्या जी? नहीं आपने कुछ कहा अभी कालका जी मंदिर नहीं के? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। तो अगर आप दिल्ली में बनते हैं दोबारा, तो ये शराब मंत्रालय किसके नाम होगा? मैं तो जब किसी अपने नाम तो कुछ करूंगा ही नहीं जी, ना अपने नाम ना बीवी के नाम, कसम बच्चों की। मैं अब ये जो चीज़ें हैं जितनी भी हैं, ये सारी की सारी आतिशी के नाम कर दूंगा। क्योंकि देखो क्या है ना, वो देखती आपको है, बात यहाँ कर रही होती है, फिर यहाँ देखती है तो आपको साथ बात कर, तो उसका क्या है कि उसको ये लिबर्टी मिल जाती है कि जी मेरे को तो किसी ने धोखे से कोई मंत्रालय दे दिया, मैं तो वो वाला चाह रही थी, मुझे ये वाला दे दिया, तो इस वजह से वो बच जाएगी। इसलिए इस तरीके के मंत्रालय मैं उसी को दिया करूँगा आगे से। मेरे को लग गया, समझ में आ गई है, बहुत हो गया। ये अच्छा, आपके लिए हमारे पास, जब हमने बताया कि हमारे पास बवाल जी आ रहे हैं, तो एक मैसेज आया है। वो किसका शायद मैसेज आ गया? हम ही अब ट्रम्प का तो नहीं आ गया ना? नहीं नहीं नहीं, दारू से क्या लेना देना उसका। हाँ ये भी बात सही है। वो तो टैरिफ होता तो अलग बात थी, लेकिन आप आवाज़ सुन के ज़रूर पहचान जाएंगे। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को भी सुनाऊंगा, एक सेकेंड बस। सुनिए। कौन है भाई? नमस्कार, मैं बोलते अन्ना। अरे मैसेज वो वाला केवल एक नहीं, सुनील शेट्टी के पास मत पहुंच जाना। कैसा है केतरी? टिकू जी, कैसा था? टिकू जी, देखो मैं बोलता है, अभी कोर्ट ने तुमको, सुप्रीम कोर्ट ने तुमको हरा झंडी दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी किसी भी तरीके की फिर से हरकतें शुरू कर दो, एक के साथ एक फ्री, ये वो फलाना ढिमका। अब अच्छे नागरिक बनने का कोशिश करना। जैसे मेरे पास आए थे पतले दुबले शरारे से, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, वैसे ही बन के रहना, प्यारा सा लड़का शरारा सा बच्चा, समझे? और ये नहीं है कि एकदम कुछ भी हो जाता जिंदगी में आतिश कर दो, आतिशी कर दो, कुछ भी कर दो, नहीं। एकदम आराम से रहने का, एकदम प्यार से रहने का, सबको रखने का। सब देख रहे हो आप, ये माननीय सम्माननीय अन्ना हजारे जी का मैसेज था। अरे यार, एक तो ये हर बात पे तो रोने लगता है, पता नहीं रोने से सच लगता है क्या। अरे रो कौन रहा है यार, बता रहा था। मैं तो इस तरीके से बनाता हूँ लोगों को। देखो आप अन्ना जी के अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम है। अगर आपने इधर उधर अब गिरा तो अब तो दोनों देखो तरफ से। मैं इस बात पे पूरा लिख करके देने को तैयार हूँ कि अन्ना जी के दिल में, और मेरे दिल में अन्ना जी के लिए आज भी वही है जो पहले थे। क्या? वो हमारे बड़े हैं, बड़े वाले हैं, और हमेशा हमसे बड़े रहेंगे। वो मेरे लिए, तो आपने विश्वास क्यों नहीं किया फिर? अरे उन्होंने मुझ पे विश्वास कर लिया, मैंने उन पे भी और विश्वास पे भी विश्वास नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको तो मैंने सीढ़ी की तरह यूज़ किया था। मैंने कहा एक बार इनके अनशन पे बैठ जाऊँगा, उसके बाद दिल्ली की गद्दी मेरा, दिल्ली में राज मेरा। और देखो ऐसी माई की कृपा हुई, मेरी बुद्धि पे ऐसी सरस्वती माँ बैठी कि जो मैं चाह रहा था वो सब हो गया, मैं दिल्ली का राजा बन गया। हैं सही। जी, ये राजा वाले मेंटेलिटी, इसलिए आपने अवध ओझा जो है सर, उनको उतारा था मैदान में अपनी तरफ से, हैं? राजा वाली मेंटेलिटी। देखिए बात ये है जी, ये राजनीति लात के अंदर लगी जो, दोनों को, राजा को भी और वजीर को भी। देखो क्या होता है, वो एक ऐसी बातें होती हैं कि जिनके बारे में ना कुछ कहना सुनना सब बेकार है। वो पढ़ा लिखा बंदा था, मैंने कहा उसको ले लेते हैं। मैं ईमानदार बंदा, मैं खुद भी पढ़ा लिखा था, लेकिन जो ये जो सत्ता की कुर्सी की जो वो होती है ना नशा, इससे बड़ा नशा कोई नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने, देखो जी, भगवान झूठ ना बुलाए, कसम बच्चों की, कसम बीवी की, बीवी नहीं जाती है बाकी तो मतलब जो भी है कि भाई उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, आदमी यही कहता है कि चलो यार मैं ये 2 पैसे घर पे भी आ जाएं, 2 पैसे का अपना घर बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन सब मोह माया है, सब मोह माया है। जब जनता के आगे फिरती है ना बाबूजी, ओए होए 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 होए, ओह नो, ये तो मेरे को एक दिन रात को सपने में, मतलब मेरे को ऊपर वाले का वो आ गया कि उन्होंने बोला कि बुद्धि मेरी सही हो गई कि पंजाब में भी अपनी ब्रांच खोलो। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने बच गए, नहीं तो मंज गई थी लुटिया। वरना तो मैं तो वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने वो जो बेवड़ा वहाँ पे इकट्ठा किया है, उसको
उसको तो मैंने 3 बार जब मैं जा रहा था यहाँ से पंजाब, तो मैंने देखा नाले में कोई पड़ा हुआ है, मैंने निकाला तो भगवंत वो था, मान ना मान मैं तेरा भगवंत मान। वो मैंने कहा अरे भाई ये तो वो है, तो मैंने कहा ये बंदा सही है गुरु, उसको मैंने प्रमोट किया, उसने धड़ल्ले से वो काम किया जो मैं यहाँ दिल्ली में नहीं कर पाया था एक के साथ, समझ रहे हो? उनने तो 3 ज़्यादा फ्री उनने तो कुछ ज़्यादा ही 3 तो खुद ही ले करके निकलता था घर से, उसके बाद फिर क्या था, बल्ले बल्ले उन्हीं शुरू हो गई। तो अब आते हैं हम अगले और आखिरी सेगमेंट में। बात पूरी नहीं होने दोगे तुम, हैं? ये अब आते तीसरे पे, अब आते अगले सेगमेंट पे, आते चौथे पे, बात तो सुन लो मेरी। और मैंने उसको ऐसा बनाया कि अब उसको कभी भी ना ऐसे कर दो ना नीचे गिर पड़ता है, तो मैंने कहा बस ऐसे ही बंदा चाहिए कि जब आपको वहाँ जाना हो पंजाब तो इसको हटाओ और अपना खुद आ जाओ। तो फिर आपने आतिशी को कुर्सी क्यों दी? आतिशी तो नहीं गिरी किसी से भी। आतिशी का दूसरा मसला था जी, वो अगली चक्कर क्या है कि मैंने आपको बताया ना, कुछ कहानियाँ अधूरी सी रह गई जिंदगी हाँ में। मैंने भी देखा था कुछ कहानियाँ। आप वहाँ जेल में फट्टे खा रहे थे और वो वहाँ क्लब में और डांस की वीडियो वायरल हो रही थी उनकी। खैर छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप खुद करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम इंटरव्यू के अपने अगले सेगमेंट और आखिरी बातें, मैं कुछ नाम लूँगा, आप बताना कि आपको दिल्ली के उन सवालों के जवाब देने जो मैं पूछूंगा, कि एक मैसेज अगर आपको दिल्ली की जनता को अब देना हो तो क्या देंगे? दिल्ली को मैं मैसेज दूंगा जी कि इन सब का जो जिम्मेदार है वो है मोदी जी। उन्होंने आप में और आप में, मतलब आप में और आम आदमी पार्टी में रेखा खींची। तो एक बार बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब मोदी जी का किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो फिर अगर एक मैसेज मोदी जी को ही देना हो तो क्या देंगे आप? गलती हो गई जी, माफ़ कर देना जी। ये पकड़ा गया सीएम। बार बार सीएम पकड़ा गया, सीएम पकड़ा गया, अभी सीएम बनने तो दो यार दोबारा से। ये जो आप डबल फेस वाला काम करते हैं ना, डबल फेस तो ही। अब आप रो भी रहे हैं एक तरफ और एक तरफ माफ़ कर दो भी कह रहे हैं, तो ये डबल फेस तो हो ही गया ना। ये मेरे अंदर एक मोटर फिट है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मेरे को, ये तो आपने मेरे को अन्ना जी का मैसेज सुना है ना, एक मैसेज और अन्ना जी ने मेरे फ़ोन पे दिया था। अब फ़ोन मेरे पे ढूंढूँ बहुत टाइम लग जाएगा। पता क्या था? क्या? मेरे घर पे मोटर का बटन लगा हुआ था, तो उस मोटर के बटन, इनके यहाँ भी मोटर लगी हुई थी, मेरे यहाँ भी मोटर लगी हुई थी। जब पानी की टंकी भर जाती है तो क्या मैसेज आता है? वैसे ही मैसेज अन्ना जी ने मुझे भेजा था, और उनके फ़ोन पे आ रहा था, उनके फ़ोन से मेरे फ़ोन पे आया कि तेरे पापा की घड़ा भर चुका है, कृपया अपने पाप बंद करें। आपके अन्ना तो जी। बस वो जो चीज़ है ना मेरे दिल में गड़ गई, मैंने कहा नहीं अब नहीं करूँगा तो पाप। एक मैसेज फिर अन्ना जी के लिए क्या है आपका? अन्ना जी अब मैं सुधर गया हूँ, ठीक अब है। मैं शराब, शबाब, कबाब ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं मैंने। अब मैंने नया शुरू किया है जी, एक मैसेज नमक। उस ये नशे का लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब पंजाब में जाने के बाद जो मैंने चीज़ें करी हैं ना, अभी तुम देखना सब चीज़ें बहुत लेवल की हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि आपको मज़ा आया हो। और मैं भी विश्वास करता हूँ ये 15 साल ही पुराना हो, कहीं तुम 25 साल यार ये महक रहा है यार, मैं नहीं पहन पाऊंगा इसको भाई ना, ऐसे भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसे सर करके आप ऐसे भी नहीं कर पाऊंगा। आप ईमानदार नहीं हैं, मान लीजिए, इस वजह से नहीं है मैं करा है। अच्छा, कुमार विश्वास को क्या मैसेज देंगे आप लास्ट में? एक कोई दीवाना कहता हैगा, कोई पागल समझता हैगा, मगर पंजाब की बेचैनी को बस भगवंत मान समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार जी। तो ये थे हमारे साथ अरविंद बवाल केजरीवाल, वट एवर यू कॉल्ड, एक दोगला सीएम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तब आगे अगले ब्रॉडकास्ट एपिसोड तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपसे अगले किसी नए कैरेक्टर में। और अगर आपको कोई अपनी पसंद का कैरेक्टर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू। मुझे वोट देना मत भूलना जी। नमस्कार जी। इन्हें लात अच्छा ठीक है दे देना भाई, इन्हें लात घोंसे जो भी देना है।